एपिसोड 11 की शुरुआत में कोतोको इरी को चाय पीने के लिए बुलाती है। इरी कहता है कि मैं अभी व्यस्त हूँ। कोतोको इरी के पास जाती है। वो पूछती है कि ये मेडिकल बुक है। इरी गुस्से में कहता है कि चुप रहो, मैं इस समय पढ़ रहा हूँ। कोतोको पूछती है क्यों। इरी कहता है कि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे भविष्य में क्या करना है। कोतोको हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। इरी कहता है कि अगर मैं पास हो गया तब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और ये बात मेरे मॉम और डैड को मत बताना। कोतोको अपना सिर हिलाती है और कहती है कि मैं समझ गई, मैं तुम्हारे सपोर्ट करूंगी। इरी कहता है कि मुझे तुमसे किसी अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कोतोको इरी के मसाज कर रही होती है। इरी कहता है कि तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ और मुझे पढ़ने दो। इरी कोतोको को कमरे से बाहर निकाल देता है। कोतोको कहती है कि इरी अपने आप को समझता क्या है। वो खुश हो रही होती है ये सोचकर कि इरी ने सिर्फ उसे ही बताया है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। नेक्स्ट सीन में कोतोको इरी की मदद करना चाहती है लेकिन वो जो भी काम करती है वो गलत हो जाता है। रात को वो इरी को ब्लैंकेट उठाती है। इरी नींद से उठता है और अपनी बुक खोलता है जिसमें कोतोको ने लकी चार्म रखा होता है। इरी कंफ्यूज हो जाता है। कुछ समय के बाद इरी ने जो मेडिकल डिपार्टमेंट का एग्जाम दिया होता है वो उसमें पास हो जाता है। कोतोको इरी का इंतजार कर रही होती है। इरी कोतोको को आईडी कार्ड देता है। कोतोको खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम अब डॉक्टर बनने वाले हो। कोतोको अपनी ही फैंटेसी वाली दुनिया में खो जाती है जहाँ इरी एक डॉक्टर होता है जबकि कोतोको एक नर्स। इरी कोतोको के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो ये सब सोचकर खुश हो रही होती है। इरी कहता है कि तुम फिर से अपनी ख्यालों की दुनिया में खो चुकी हो। कोतोको कहती है ऐसा नहीं है। कोतोको इरी से पार्टी चाहती है लेकिन इरी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है क्योंकि वो इन छुट्टियों में कहीं घूमने के लिए जाना चाहता है। कोतोको पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। इरी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो चले जाता है। कोतोको उसे रोकने की कोशिश करती है तभी सूडो वहाँ आ जाता है। नेक्स्ट सीन में कोतोको सूडो से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है इरी का क्या प्लान है। सूडो कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। कोतोको गुस्से में कहती है ठीक है क्योंकि कोतोको को सूडो का खाने का बिल पे करना होगा। सूडो कोतोको के कान में कहता है कि इन छुट्टियों में इरी रोमांस विलेज जाएगा। वह किन भी उनकी बातों को सुन रहा होता है। इरी रोमांस विलेज में दो लड़कियों की फ़ोटो खींच रहा होता है तभी उस फोटो में कोतोको और यूकी आ जाते हैं। वो हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि मॉम और डैड कहाँ पर है। यूकी कहता है कि डैड काम की वजह से नहीं आए और मॉम डैड को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती थी। कोतोको कहती कि तुम्हारी मॉम यहाँ ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा पछता रही होगी। इरी कहता है मैं सोच सकता हूँ। तभी सूडो वहाँ आता है। इरी कहता है कि सूडो तुम ही ने कोतोको को मेरे बारे में बताया होगा और मैं आशा करता हूँ कि तुमने ये बात किसी को भी नहीं बताई होगी। सूडो कहता है मैंने ये कब बताया। तभी मत्सुमोतो और उसकी बहन जिसका नाम है अयाको वहाँ आती है। मत्सुमोतो ने अयाको को सूडो कोतोको और इरी के बारे में सब कुछ बताया है। कोतोको गुस्सा हो जाती है। मत्सुमोतो इरी से कहती है कि मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए आई हूँ। कोतोको गुस्सा हो रही होती है। कोतोको सूडो से कहती है कि तुमने ये कहा था कि तुमने इरी के बारे में किसी को नहीं बताया है और मैंने तुम्हारे खाने का बिल भी पे किया है। तुम मुझे वो मनी वापस करो। नेक्स्ट सीन में वो सभी एंजॉय करते हैं। कोतोको बिल्कुल भी खुश नहीं होती। कोतोको कहती है कि मत्सुमोतो और अयाको की वजह से मैं इरी के करीब नहीं जा पा रही हूँ। सूडो कहता है शांत हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। सूडो कोतोको के कान में कुछ कहता है। वो हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में कोतोको के सामने इरी होता है। इरी और कोतोको जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। इरी कहता है कि कोतोको तुम हमेशा से ही कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन क्या तुम्हें सच में पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। वो शर्माते हुए कहती है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है और तुमने कभी भी अपनी फीलिंग्स मुझे नहीं बताई है। इरी कोतोको के करीब जाता है और कहता है कि तुम सच में इडियट हो, तुम अब तक नहीं समझ पाई हो। वो कोतोको को किस करता है। कोतोको कहती मुझे विश्वास नहीं होता। वो अपनी आंखों को खोलती है और कहती है कि ये दूसरी बार था जब इरी ने मुझे किस किया। वो सोचती है कि शायद वो एक सपना था और कहती है कि काश ये सपना सच हो। यूकी पेड़ के पीछे छुपा होता है।
नेक्स्ट सीन में सूडो उन्हें एक गेम खेलने के लिए कहता है जहाँ सभी पेयर होने चाहिए। वो लॉटरी की मदद से पता लगाएगा। ईरी उस पेज को मांगता है जिसमें नाम लिखा होता है और उसे फाड़ देता है। वो रॉक पेपर सीजर वाला गेम खेलते हैं। रॉक वाली टीम में मत्सुमोतो और सूडो होते हैं। सूडो खुश हो रहा होता है। सीजर वाली टीम में ईरी और अयाको होते हैं और पेपर वाली टीम में यूकी और कोतोको होते हैं। यूकी कहता है कि मैं हमेशा ही पेपर क्यों आता हूँ। कोतोको चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। उन सब के साथ एक डॉग रहेगा जो कि उनकी सुरक्षा करेगा। सूडो कहता है कि हम 5 मिनट में निकलने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम किंग को देखते हैं जिसने कोतोको को ढूंढ लिया है। वो स्टैम्प को ढूंढते हैं। वही दूसरी ओर ईरी किसी को भागते हुए देखता है। फिर हम कोतोको और ईरी के डॉग को देखते हैं जो कि डरपोक होता है। वो तीनों ही भालुओं से सावधान वाले बोर्ड को देखते हैं और भागने लगते हैं। कोतोको की हैट नीचे गिर जाती है। किंग कोतोको को ढूंढ रहा होता है। वो कोतोको की हैट को देखता है और नीचे गिर जाता है। कोतोको फिसल जाती है। यूकी कहते हैं तुम सच में इडियट हो। अयाको ईरी को एडमायर करती है। वो उसके करीब जाना चाहती है लेकिन वो उसके करीब नहीं जाता है। वो कोतोको की हैट को देखता है। ईरी वापस आ जाता है। मत्सुमोतो और सूडो भी वापस आ जाते हैं। ईरी उनसे पूछता है कि कोतोको और यूकी कहाँ है। वो कहता है हमें नहीं पता। वो सूडो के साथ जंगल की ओर जाता है। कोतोको और यूकी डर रहे होते हैं। यूकी कोतोको को खाना देता है। यूकी के बैग के अंदर खाना होता है। किंग को भूख लग रही होती है लेकिन अब भी वो कोतोको को बचाना चाहता है। फिर वो सोचता है कि अगर वो यहाँ पर रहा तो वो कैसा दिखाई देगा। फिर वो चिल्लाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ। कोतोको मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यूकी और कोतोको एक भेड़िए को देखते हैं। डॉग डर के भाग जाता है। यूकी कहता है कोतोको तुम मेरे पीछे रहो। जैसे ही भेड़िया उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है तभी एक डॉग उन्हें बचाता है। ईरी कहता है सूडो तुम उनके साथ घर जाओ। ईरी को याद आता है कि किन भी यहाँ पर आया हुआ है। किन पूछता है कि क्या कोई है। ईरी उसे रस्सी देता है। किन उसकी आवाज़ से समझ जाता है कि वो ईरी है। किन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है लेकिन आखिर में उसे ईरी की मदद लेनी पड़ती है। किन पूछता है कि कोतोको कहाँ है। ईरी कहता है कि वो सुरक्षित है। किन कहता है भगवान का शुक्र है। ईरी कहता है मैं तुम्हारे सच्चे प्यार के सामने हार चुका हूँ। डैड कोतोको को फोन करते हैं। किन रेस्टोरेंट में नहीं है और अब वो उसे नौकरी से बाहर निकालना चाहते हैं। किन ये बात सुन लेता है। वो कोतोको के डैड के रेस्टोरेंट की ओर दौड़ता है। ईरी चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में कोतोको, ईरी और यूकी घर जा रहे होते हैं। यूकी कोतोको की ओर देखता है और ऐसा लगता है जैसे यूकी कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कोतोको से कुछ नहीं कहता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी घर आ चुके हैं। ईरी के डैड अकेले में ईरी से बात करते हैं। मॉम, यूकी और कोतोको उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। वो ईरी को अपनी कंपनी का वारिस बनाना चाहते हैं। ईरी उनसे कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या बनना है और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डैड इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। ईरी डैड के पास जाता है। वो तीनों ही अंदर आते हैं। उन्हें फिक्र हो रही होती है। ईरी कहता है कोतोको एम्बुलेंस को फोन करो। कोतोको एम्बुलेंस को कॉल करती है।